भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से कड़ा सबक सिखाया है। खुद पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि की है। भारत की तीनों सेनाओं ने अल सुबह एक बेहद सटीक और संयमित ऑपरेशन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई की पाकिस्तान को भनक तक भी नहीं लगी। नमस्कार, पाक में हाहाकार आतंक पर सफल प्रहार लेकर हाजिर हूं मैं, मनिंदर प्रताप सिंह। भारतीय सेना के संयुक्त ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतारा। विपक्ष ने सेना के इस एक्शन को उचित बताते हुए सरकार का पूरा समर्थन किया है। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि मुझे अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। उधर भारत के एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार विदेशी मीडिया के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। स्काई न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में अपना पक्ष रखने की कोशिश में अताउल्लाह तरार भारत पर अनर्गल आरोप लगाने लगे, लेकिन उन्हें करारा जवाब एंकर ने दिया। इंटरव्यू ले रही यल्दा हकीम ने उन्हें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान याद दिला दिया। तरार यहां दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई आतंकी शिविर नहीं है और उसने हमेशा पश्चिमी सीमा पर आतंकियों से लड़ाई की है। हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। इसमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल था। मलिक मुरीद के स्थित मरकज तैयबा एयर स्ट्राइक में मारा गया। देर रात हुई एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के भी मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा मसूद अजहर का आतंकी भाई रऊफ अजहर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मरने वालों की लिस्ट में मसूद अजहर के भाई और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी रऊफ अजहर का बेटा हुजैफा भी शामिल है। इसके अलावा रऊफ अजहर के भाई की पत्नी की भी मौत की खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने मसूद अजहर के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। स्ट्राइक में राफेल की ओर से हमला किया गया, जिसमें बहावलपुर में उसका मदरसा और जैश का मुख्यालय भी तबाह हो गया। यह हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 28 मासूम मारे गए थे। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया था। वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग देता रहा और अपने संगठन का विस्तार करने के लिए नए मदरसे खोलने की योजना भी बनाता गया। भारतीय सेना ने यह हमला पूरी तरह भारतीय सरजमी से किया। इसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना की संयुक्त रणनीति और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली का प्रयोग किया गया। ऑपरेशन में लाइटनिंग, म्यूनिकेन और सटीक निर्देशित मिसाइलें शामिल थीं। हमले इस तरह से नियोजित किए गए थे कि केवल आतंकी ठिकानों को ही नुकसान पहुंचे। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को इसने छुआ तक नहीं। सरकार और सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सशस्त्र बलों की स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जानकारी दी। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी मौजूद थी। इस दौरान बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर रात 1:05 से 1:30 के बीच चलाया गया। इस दौरान आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर मिसाइल हमले किए और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत की स्ट्राइक की जद में पीओके में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकाने आए। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसद हमले, मुंबई हमले, पुलवामा हमले और पहलगाम हमले के दृश्य भी दिखाए गए। सबसे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकी हमले के शिकार नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए किया गया था। इसमें 9 ठिकानों की पहचान कर उन्हें बर्बाद किया गया।
इन ठिकानों में आतंकियों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। ये आतंकियों के लॉन्च पैड थे। ऑपरेशन सिंदूर के इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर हुआ। इसमें यह भी ध्यान रखा गया कि रिहायशी इलाकों और आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। इससे पहले विक्रम मिस्त्री ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा से पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बरतापूर्व हमला किया। 25 भारतीयों और एक विदेशी नागरिक को इस हमले में कायरतापूर्ण तरीके से मारा गया। यह मुंबई हमले के बाद आतंकी हमलों में आम नागरिकों के मारे जाने की सबसे गंभीर घटना रही। इस हमले में वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवार के सामने सिर पर गोली मारी गई। परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। यह नसीहत भी दी गई कि वे हमले का संदेश पहुंचाएं। यह जम्मू कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के लिए हुआ। इस हमले का उद्देश्य पर्यटक को प्रतिकूल रूप से नुकसान पहुंचाना था। पिछले साल यहां पर्यटन से पौने 200 करोड़ का लाभ हुआ था। आतंकियों का यह मकसद था कि इस इलाके को पिछड़ा रखा जाए। हमले का यह तरीका जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी था। अधिकारी ने बताया कि एक समूह ने खुद को रजिस्ट्रेशन फ्रंट कहते हुए हमले की जिम्मेदारी ली। यह प्रतिबंधित समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रिपोर्ट में इस संगठन के बारे में इनपुट दिए हैं। इससे पाकिस्तान के आतंकी समूहों के मुखौटे के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमला भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से जुड़ा है। पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकियों की शरणस्थली के रूप में पहचान बना चुका है। वहां आतंकी सजा पाने से बचे रहते हैं। साजिद मीर को पाकिस्तान ने मृत घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वह जीवित पाया गया। इससे स्पष्ट उदाहरण मिलता है कि पहलगाम हमले के बाद भारत के सभी राज्यों में इसके प्रति कितना आक्रोश था। यह आवश्यक समझा गया कि हमले के आरोपियों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। पाकिस्तान ने कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया। भारत के विरुद्ध आगे भी हमले होने का खतरा है, इसलिए इससे निपटना बेहद ही आवश्यक था। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि भारत ने सीमा पार हमलों को रोकने और उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्रवाई नपी तुली और बिना उकसावे वाली रही। यह भारत भेजे जाने वाले आतंकियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रेस वक्तव्य जारी कर आतंक के प्रायश्चित को न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया था। भारत की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बहरहाल, भारतीय एक्शन के बाद पाक खामोश है, लेकिन इस खामोशी में बहुत कुछ छिपा है जो आने वाले दिनों में सामने आएगा। अभी के लिए मेरी इस खास पेशकश पाक में हाहाकार आतंक पर सफल प्रहार में इतना ही। मुझे यानी मनेंद्र प्रताप सिंह को दीजिए इजाजत। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।